सबसे पहले आप सभी का आभार, शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 4 माइक्रो कैप आईटी स्टॉक देखेंगे, जिसमें से ये हमारा पहला है निमटेक, सिग्मा सॉल्व, सेकसॉफ्ट और के सॉल्व। और हम देखेंगे इन चारों में से कौन सी हमारी बेस्ट है, 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है। ये मेरा राय होगा और ये सारे डिटेल हम हिंदी में जानेंगे। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारी पहली कंपनी है निमटेक सिस्टम। निमटेक सिस्टम का आप देखेंगे रिटर्न 6 महीने में 109% और 1 साल में देखेंगे तो 340% की रिटर्न। मतलब जनवरी से अभी तक में लगातार ये ऊपर ही गई है और इस वजह से इसका आप देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग 1000 को क्रॉस करने को है और पीई 100 पहुंच गया है। और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 6000% की रिटर्न दी है, गजब का रिटर्न दी है। और मैक्सिमम रिटर्न इसका देखेंगे तो 11000% का रिटर्न दी है, ज़बरदस्त रिटर्न दी है। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये जो लगातार जो भागी है इसके बाद जंप हुआ है, तो इसमें गिरावट भी हो सकता है। इसीलिए आप संभल के, यदि आप इसमें सोचते हैं कि संभल के सोचते हैं यदि आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो संभल के एंट्री ले। मैं आज आपको चारों आईटी स्टॉक को एनालिसिस करके बताऊंगा अपने हिसाब से। बाकी आपको जो अच्छा लगे उसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी एक में, या चारों में अच्छा लगता है तो आप चारों में कर सकते हैं। तो हम इसका आई देखते हैं रिजल्ट और परफॉर्मेंस क्या। मार्केट कैप 865 करोड़ है, ROCE 40 और ROE 30, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है, तो हम आने वाले समय में इससे स्टॉक स्प्लिट और बोनस की उम्मीद कर सकते हैं। और ये करेगी, जिस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से ये करेगी। इसका रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट 2022 में मार्च में 6 करोड़ था और सितंबर 2023 में ये लगभग 15 करोड़ के आसपास सेल की है। ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो 2016 में 1 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 32 करोड़ की सेल कर रही है। और 32 करोड़ की सेल पे इसका मार्केट कैप कितना है, 800 कुछ। लेकिन ये देखने वाली बात ये है कि इसका जो OPM है वो बढ़ा है। ये 2019 में 8.5% के आसपास था, उसके बाद 13, 16, 17 बढ़ा है। और इसका जो प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट इसका बढ़ के 5.5 करोड़ क्रॉस कर गया है। और उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखेंगे, कंपनी कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे तो 55, 61, 63, जो कि लगातार ग्रोथ हो रहा है, जो कि अच्छी साइन है इस कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 80, 69, 104, ये भी ज़बरदस्त है। और स्टॉक का CAGR देखेंगे तो 128, 240, 557, ये भी ज़बरदस्त है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18, 22, 30, इसमें भी इंक्रीज हुआ। तो लगभग जितने भी हैं इसके पैरामीटर सभी में इंक्रीज ही देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है हम किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और आप इसका रिजर्व देखेंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास है और इसको बोरोइंग कुछ नहीं है। मतलब आईटी कंपनी होती है ही है ये, क्या इस पर कोई कर्ज नहीं होता। और इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 2020 के दिसंबर में 47.24 था, जो कि 47.23 है सितंबर 2030 में। तो हम 2023 में, तो हम कह सकते हैं कि अभी बराबर ही हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इस कंपनी में। नेक्स्ट हमारी कंपनी है सिग्मा सॉल्व। सिग्मा सॉल्व भी एक आईटी कंपनी है और इसका आप देख सकते हैं 6 महीने का रिटर्न 86%। रिजल्ट अच्छा है इसलिए इसमें गिरावट कम देखने को मिला है, बस थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग है वही। और इस साल में जनवरी से लेकर अभी तक में 127-28% रिटर्न दे चुकी है। और 1 साल टोटल देखेंगे तो 112-13 और 5 साल में 2455% और मैक्सिमम देखेंगे तो 2455% का ही रिटर्न दी है, क्योंकि ये 2020 के दिसंबर में आई है कंपनी। 18 रुपये पे आई थी 2020 में और आज 460 रुपया हो गया। इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 470 के आसपास है। और PE देखेंगे तो 48 देखने को मिल रहा है, जो कि सही है, लेवल इसको हम सही कर सकते हैं। बाकी इसका और रिजल्ट देखें तो सिग्मा सॉल्व का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 500 करोड़ पहुंचने को है। और इसका जब ROCE देखेंगे तो
32 और ROE देखेंगे तो 34, जो कि बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है। बाकी इसकी सेल्स देखें तो हम ईयरली वाइज सेल्स देख लेते हैं। 2020 में 10 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 55 करोड़ की सेल कर रही है। और इसका OPM देखेंगे तो 35, 37, 40 OPM भी इसका बढ़ा है। कंपनी लगभग अपनी प्रॉफिट हर साल OPM ऑपरेशनल मार्जिन हर साल बढ़ा रही है। अब प्रॉफिट का देखते हैं तो प्रॉफिट में यहाँ पे 2 करोड़ की प्रॉफिट करने वाली, 5 करोड़ की, 14 करोड़ की और 15 करोड़ की, तो कंपनी प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा रही है। इससे क्या हुआ है कि EPS भी बढ़ गया है, जो लगभग 2 रुपये से नीचे था वो जाके 10 रुपये के आसपास हो गया EPS। तो इससे क्या होगा कि हमें डिविडेंड अच्छे मिल सकते हैं। बाकी इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 74 से 22% रहा है अभी तक में, 91 से 55 रहा है, और 100 प्राइस CAGR 155 से 111 रहा है, और इसके प्रॉफिट जो है 91 से 55 रहा है। तो अभी इसमें टाइम है, आधा साल बचा हुआ है इसमें, तो हो सकता है इसमें अच्छे रिजल्ट और आए और ये आगे परफॉर्म करे। बाकी इसकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 73% इसका बरकरार है स्टार्टिंग से ही लेके प्रोमोटर्स का, और 26-27% आसपास पब्लिक के पास है। दूसरी हमारी सेक्सॉप कंपनी, मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि मैं माइक्रो कैप देखूंगा, लेकिन ये कंपनी माइक्रो कैप अब नहीं रही। जिस हिसाब से रिटर्न दी है, लगातार रिटर्न दे के ये अब स्मॉल कैप में आ गई। 6 महीने में इसका रिटर्न देखे 184, और 1 साल में 214% का रिटर्न। और यदि आप देखेंगे 1 साल पहले तो ये माइक्रो कैप में ही थी और अच्छे रिटर्न दिया इसका, उसके बावजूद PE 40 है। मतलब हर 1 साल ये परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट दे रही है, जिस हिसाब से भाग रही है उस हिसाब से इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इस कंपनी को तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इससे भी नीचे से देख रहा हूँ, जो ये नीचे गिरावट आया था यहाँ से मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद ये देखते थे, वेट कर रहा था कि अब कंपनी गिरे, अब गिरे, नहीं गिरी, अंतिम में जाके मुझे ऊपर लेना पड़ा। और इसके जब आप रिजल्ट देखेंगे तो 37 करोड़ मार्केट कैप है, ROCE 28 और ROE 22.7 है, जो कि बहुत अच्छा है। और फेस वैल्यू इसने 1 कर लिया है अपना घटा के। बाकी इसके रिजल्ट देखेंगे ईयरली वाइज, 2012 में 123 करोड़ की सेल हो रही थी, वही सेल अभी 666 करोड़ पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे 260, 286, 358, 359, 386, 480, 666, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें गिरावट हुआ है इसमें, इसके सेल में। और OPM इसके देखेंगे तो वो भी 16 के आसपास है, तो अच्छा है, 16 से ऊपर ही है, 16। और प्रॉफिट हर साल इसके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, कंपनी सेल कर रही है तो उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रही है। और ये जो इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना 15, 18, 23, 26, क्या स्मूथली धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से इंक्रीज होना चाहिए। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 22, 31, 29, 37 गजब का है। CAGR 55, 66, 122, 218, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19, 21, 22, 23। इस तरीके की कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 69% 2020 में था, जो कि थोड़ा सा घट के 66.6 सितंबर में रहा है। और इसमें ये चला गया फॉरेन इन्वेस्टर के पास। फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग 4% स्टेक अपना बरकरार रखा है, बाकी डोमेस्टिक वाले 0 हो गए। दूसरी जो हमारी कंपनी है केसॉल, मेरी फेवरेट, जितनी 4 कंपनियां हैं उसमें से मेरी फेवरेट कंपनी है। और इसका वजह मैं बताऊंगा क्यों। इसका आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 27-28%। इसका 6 महीने में 27% रिटर्न होने का वजह है कि इस पे सर्विलेंस लग गया। ये कई को तो परचेज करने नहीं दिया, मुझे भी परचेज करने नहीं मिला। मैं कितनी बार इसको कोशिश किया, परचेज नहीं हो पाया सर्विलेंस की वजह से। 1 साल का रिटर्न 156%। इतने इस पे सर्विलेंस लगने के बाद भी इस तरह का परफॉर्म कर रही है। और मैक्सिमम इसका रिटर्न 150%। 2022 में आई है कंपनी। इसका मार्केट कैप 1200 करोड़ की है, माइक्रो कैप ही है, इसको कह सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर गया
एक बार इसको झटका लगेगा तो ये 1000 करोड़ से नीचे आ जाएगी, ऐसी है। PE 43 है। बाकी इसका रिजल्ट देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये 1200 करोड़ की मार्केट कैप, ये मार्केट कैप, और ROCE 171। ये देखने वाली बात है। जो मैंने आपको बताया मेरी फेवरेट ये है स्टॉक इसलिए है क्योंकि आप इसके ROCE देखें 171, ROE देखें 128। ये जो ROE ROCE ये सब जो इतने होते हैं ये IT कंपनी में ही आपको देखने को मिलेंगे, दूसरी और कंपनी में ना के बराबर संभावना है। फेस वैल्यू 10 है, 10 फेस वैल्यू है, तो इसमें हम आगे बोनस शेयर की उम्मीद करेंगे जब ये भागेगी तो, क्योंकि इसका शेयर प्राइस ऐसे भी 1000 को क्रॉस कर चुका है, तो कंपनियां शायद इसके जो मैनेजमेंट होंगे वो डिसीजन लेंगे इस तरीके का। कंपनी 2015 में कुछ भी इसका सेल नहीं था और 2023 के मार्च में 77 करोड़ की सेल कर रही है। OPM 43 है, इसका 43 करके मैंने पिछले 3 साल से मेंटेन की हुई है और प्रॉफिट कमा रही है। 77 करोड़ में से 33 करोड़ इन्होंने प्रॉफिट ही कमा लिया है, तो गजब की प्रॉफिट कमा रही है। और सॉरी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और इसकी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 25 करोड़ है। 25 करोड़ भी बहुत अच्छा होता है। और इसका EPS देखेंगे तो 21, 13 से बढ़ के 21 हो गया, एक शेयर पे 21 रुपया कमा रही है, तो ऐसा आपको बहुत कम कंपनी में देखने को मिलेगा। बाकी इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 87, 112 और ये 54 जो है ना, ये 54 पे बढ़ सकता है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 234, 40, CAGR 170, 153, रिटर्न ऑन इक्विटी 120, 128 अच्छे परफॉर्म की है। बाकी इसका प्रमोटर डेप्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आप इसमें देखेंगे रिजर्व इसके पास 17 करोड़ और डेप्ट बोरोइंग 0 है, तो किसी भी कंपनी के पास, चारों में से किसी के पास नहीं है, सभी डेप्ट कर्ज मुक्त है, डेप्ट फ्री कंपनी है। इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 59 के आसपास है और इसका फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी लगभग 2% का स्टेक है, बाकी पब्लिक के पास है। तो ये चारों का एनालिसिस रहा और आप देखेंगे कि इस चारों में से मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो केसोल्व है। केसोल्व की आप जब रिजल्ट देखेंगे तो उस हिसाब से आपको ये जो अर्निंग है इसका, इस अर्निंग से पता लगेगा कि ये पता लगता है। और इसके जो पता ये है, इसके सेल्स देखेंगे तो आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो कोई ऐसा क्वार्टर नहीं हुआ जिसमें इसका गिरावट हुआ। जैसे 7 से नीचे 9 हो गया, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, ऐसा नहीं है। 23 के बाद 25, 26 हो गया। ऐसा नहीं है कि सितंबर आ गया तो ये हो गया, जून आ गया तो घट गया, ऐसा कोई नहीं। चाहे कोई भी क्वार्टरली हो, इसका सेल्स बढ़ रहा ही है और ये IT का नियम है, ये बढ़ते हैं। तो 1 नंबर पे मैं रखूँगा आपको, यदि आप मेरे से पूछेंगे तो 1 नंबर पे मैं आपको रखूँगा इसको, केसोल्व को। और दूसरा नंबर आप मेरे से मांगेंगे तो मैं दूसरा नंबर आपको दूंगा। ये एक कंपनी है जो कि सिग्मा सोल्व, मार्केट कैप 500 करोड़ से भी नीचे है और इसका ROCE भी 52 देख सकते हैं और 34। तो मैं इसको, जो सिग्मा सोल्व है, इसको मैं आपको दूंगा 2 नंबर। और उसके बाद चूँकि छोटी कंपनी है, हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो इसका PE अधिक है। निनटेक सिस्टम का PE अधिक है लेकिन मार्केट कैप 1000 से नीचे है, तो मल्टी बैगर ये अधिक करेगी। मतलब यदि अभी पैसे लगाते हैं, अभी आप सभी का, यदि कंपनियां सेम परफॉर्म करें, जो कि परफॉर्म कर रही, अच्छे परफॉर्म कर रही है, ये भी इसमें कोई ये नहीं है, तो यदि इस कंपनियां सेम परफॉर्म कर रही है और लेकिन पैसे आप बराबर लगाते हैं, तो जो कंपनियां छोटी है और उसके आपको रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी उसमें ज़्यादा मिलेगा, तो इस कंपनी को मैं 3 नंबर का पोजीशन दूंगा। नंबर तीसरा नंबर पे ये कंपनी है, यहाँ पे मुझे लगता है इसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद हमारी सेक्सॉफ्ट कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी। छोटे, मेरी जो भी मैं बता रहा हूँ, ये छोटे इन्वेस्टर के लिए है, जिसके पास कुछ पैसे हैं, कुछ हज़ार में लगाते हैं, लाख वाले की बात नहीं कर रहा, कुछ हज़ार में लगाते हैं, जो 5000, 10,000 एक कंपनी में लगाते हैं, उसके लिए। तो सेक्सॉफ्ट
4 है। वैसे चारों की चारों कंपनी बेस्ट है, आप किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने एक ऐसे नंबर दे दिया जो अभी तक इसके रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से, और जिस हिसाब से ये परफॉर्म की है उस हिसाब से। अब मार्केट कैप सबको देखते हुए बड़ी कंपनी में रिटर्न कम बनते हैं, लेकिन ये कंपनी इन्होंने रिटर्न दिए हैं। जो स्टार्टिंग से जो इन्वेस्टर शुरू से बने हुए हैं उसको बने रहना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर हैं, जो नए एंट्री लेना चाहते हैं, उसके लिए ये हो सकता है। बाकी ये सब एक छोटी कल्पना है। आप स्टडी करें, जो आपको अच्छा लगता है उसमें एंट्री करें। बाकी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।